चटक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है कि जिनको ना इशू आ रहा था कि जी हमें नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही ना, वो उनका ये इशू है कि जी हमें आप जो अपॉइंटमेंट है वो आप बता रहे हैं कि वो अपॉइंटमेंट हमें नॉर्मल भी नहीं मिल रही। जब भी देखते हैं नो स्लॉट अवेलेबल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ना इंटरनेट का कोई ना कोई इशू होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए, ये B1 B2 की ही मैं बात कर रहा हूँ। और आप लोग कहते थे कि जो कोई और कैटेगरी की नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ और मैं आउट टाइम पे मैं देख रहा था अपॉइंटमेंट की ना जो स्लॉट्स हैं वो आई हुई थी। और ये देखिए, कैलेंडर जो है वो ऑटोमेटिक ओपन है, नो स्लॉट का इशू नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो कि हम लोग अपॉइंटमेंट जो है वो खुद भी ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, अपॉइंटमेंट आप लोगों को खुद मिल जाएगी। अब लाइक कैसे आप कैलेंडर नॉर्मली ओपन हो गया आपके सामने, ये ले, ये है कि 2026 की शो हो रही है, बट हो रही है। ऐसा नहीं है कि नो स्लॉट अवेलेबल हर टाइम दिख ही शो होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ तो आप लोग खुद भी ले सकते हैं। इट्स नॉट मीन कि मैंने आपको कहा हुआ था यू विल ट्राई योर सेल्फ। मिनिमम ना आप लोग क्या किया करें, 2 वीक जो है ना खुद ट्राई करें। अगर आपका मिनिमम 2 वीक्स में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। और मैं देख रहा था कि ये आउट टाइम पे आई हुआ है ना अपॉइंटमेंट, ये देख लें आप, 3:20 पे ना सुबह सुबह, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट अप्रैल की भी अपॉइंटमेंट आई हुई थी नेक्स्ट डे की, मंडे की। ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये 29 जनवरी की भी आई हुई है 2026 की। कल ये नहीं है कि नॉर्मल स्लॉट्स भी नहीं मिल रही, नॉर्मल स्लॉट्स तो मिल रही हैं इजीली। आप लोग 2-3 क्लाइंट्स जो है लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि जी हमें नॉर्मल स्लॉट ही ले दें। बेशक आप ना हमें खुद ले दें, हमने एजेंट को दिए 50,000। किस लिए दिए जी, हमें बेशक अगले साल की अपॉइंटमेंट ले दें। और हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हम 2 वीक्स में ट्राई कर रहे हैं। भाई आप लोग क्यों दे रहे हो पैसे किसी को ना। नॉर्मल स्लॉट के अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, देन आप 50,000 उसका पे कर रहे हो। नॉर्मल स्लॉट 2026 की अपॉइंटमेंट का नो, ऐसा ना करें। देखें, ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इंटरनेट सही है तो आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। आपके सामने मैं कैलेंडर शो करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना। इट्स नॉट मीन कि यू विल ट्राई नो। आप लोग खुद ट्राई नहीं कर रहे, आप लोग का इंटरनेट की स्पीड आप लोग अच्छी करें और पोर्टल जो मस्ट बी लॉग इन लैपटॉप, तो आप लोग को ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसमें कौन सा इशू वाली बात है। ये देखिए, ये तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, मार्च की भी अवेलेबल आ रही है, जनवरी की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2026 की शो हो रही है। ये आपके सामने कैलेंडर ओपन पड़ा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जैसे ये डेट शो हो रही है ऐसे ही सेम है डेट आपको अप्रैल की अपॉइंटमेंट शो हो जाएगी। टू तो अप्रैल की भी शो हो जाएगी, मई की भी शो हो जाएगी, ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। आप लोग देखते रहें। हाँ, ये देखिए आउट टाइम पे आई हुई है, 3:15 पे शो हुई थी, अब 3:22 हो गए, अपॉइंटमेंट स्टिल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एजेंट्स को जो है वो आप पैसे पे कर रहे हो। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, ट्राई योर सेल्फ। आप लोग बड़े एजुकेटेड पर्सन हैं, आप लोग अपना DS-160 खुद फिल कर सकते हैं, तो वाई यू आर नॉट बुकिंग अपॉइंटमेंट। हाँ, अगर लोगों को अगर अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए भी खुद आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई मिनिमम 2 वीक्स आप ट्राई करें। अगर नहीं मिलती तो देन अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप एजेंट के पास जाएँ। एजेंट के पास इसलिए तो ना जाएँ कि हमें कोई भी डेट ले दें, आई विल पे 50,000। नो, इट इज़ रॉन्ग। आप लोग खुद करें, ये कौन सा इसमें इशू वाली बात है। आप लोग एक दिन ट्राई करेंगे नहीं मिलेगी, 2 दिन ट्राई करेंगे नहीं मिलेगी, 1 वीक ट्राई करेंगे नहीं मिलेगी, पर नॉर्मल अपॉइंटमेंट तो आपको इजीली मिल जाती है। ये देख लें, मैं आप लोगों को सामने शो करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखिए, स्टिल अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है। 3:23 हो गए। नॉर्मल स्लॉट्स तो ऑलरेडी आ रही हैं, लाइक हर दिन आती हैं 2026 की ना, एवरी डे आ रही हैं कि। और लाइक के थोड़ी देर पहले जो है मई की अपॉइंटमेंट भी आई थी, पर वो एक स्लॉट थी तो वो उसी वक्त ना बुक हो गई, राइट वे, विद इन 30 सेकेंड। तो अगर आप लोग खुद ट्राई करते रहेंगे आपको अर्ली स्लॉट भी मिल जाएगी। अगर इनकेस अर्ली स्लॉट नहीं मिलती, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट के ऊपर। पर नॉर्मल स्लॉट के लिए ऐसे ना करें। अगर आप नॉर्मल, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, तो इट्स मीन कि आप ना जाएं किसी एजेंट के पास, खुद बुक करें।
ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जैसे आपने बुक करनी है एज़ इट इज़ सेम ही मैंने करनी है। एजेंट ने भी सेम वैसे ही करनी है, बस फ़र्क ये होता है कि वो 24/7 बैठे होते हैं। हम लोग जो है 24/7 अवेलेबल नहीं होते। आप लोग मोबाइल पे ना लॉगिन किया करें। पोर्टल मस्ट बी लॉगिन इन लैपटॉप। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पोर्टल भी अपने लैपटॉप जो है वो लैपटॉप पे ओपन करना, और इंटरनेट की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब मेक श्योर किया करें जब आप लोग इंटरनेट पे अपनी इंटरनेट पे आप लोग लॉगिन करते हैं जिस इंटरनेट पे पोर्टल, तो मेक श्योर किया करें कि उस इंटरनेट पे ना डिवाइसेस का मिनिमम मिनिमम लोग चल मिनिमम डिवाइसेस जो है वो उस इंटरनेट पे चल रही हों। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे तो आपको मेन अर्ली अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। एजेंट भी ये करते हैं, उन्होंने एक एक डिवाइस के लिए अलग अलग इंटरनेट डिवाइस लगाई होती है, इसलिए उनको अपॉइंटमेंट जो है वो आपको अप्रैल मई जून की वो दे देते हैं। अगर आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी। ये चेक करें, इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, मेरे ख्याल स्लॉट्स को अवेलेबल है कि नहीं अब। ये स्टिल अवेलेबल है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अपॉइंटमेंट जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है बुक योर सेल्फ। ऐसा नहीं है किसी और के एजेंट को आप नॉर्मल स्लॉट्स के जो है वो पैसे पे करें, नो, ऐसे ना किए करें। हाँ, दूसरी एक चीज़ ये देखिए कि आप लोग मेक श्योर किया करें कि आपको जो भी पहले रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल रही है वो आप बुक लाज़मी किया करें। उसको ये ना कर दिया करें कि लीव ना किया करें। 2026 की ही बेशक ले लें ताकि फ़ीस आपकी ना सिक्योर हो। जैसे-जैसे आपको अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलता जाए, आप पीछे आते जाएँ। आप अपनी डेली बेसिस पे ट्राई करते रहें। अच्छा, मोस्टली ये होता है जब अपॉइंटमेंट आती है ना, तो आप लोगों को मोस्टली ये भी एक इशू होता है कि आपकी लिमिट ही एक्सीड हुई होती है। आप लोग कहते हैं हमें अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह एक ये भी है कि ऑलरेडी हम इतना चेक कर लेते हैं, 3 दफ़ा से भी ज़्यादा लॉगिन कर करके हम देखते रहते हैं, तो फिर जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है बुक करने का, जब स्लॉट्स आती हैं अर्ली, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर किया करें कि ये अगर आपको स्लॉट्स नहीं शो हो रही तो इसको बार बार रिफ़्रेश ना किया करें। एक दफ़ा आप जब ओपन करते हैं तो आप उसको लॉगिन करके छोड़ दिया करें। ये नहीं होता हर एवरी लॉगिन करिए, बार बार उसको रिफ़्रेश हर 30 सेकंड बाद आप लोग रिफ़्रेश करते रहे, नो, ये काम ना करें। अगर आप लोग ऐसे करते रहे तो इट्स मीन कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जब भी अपॉइंटमेंट आएगी सेम आपके पास ये इशू आ जाएगा। और कोई भी अपॉइंटमेंट आती है यू विल मस्ट बुक। ठीक है, अगर मस्ट बुक ये वो उन बंदों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, वो लाजमी बुक करके अपनी फ़ीस सिक्योर कर लिया करें और नॉर्मल अपने तौर पर ट्राई करते रहा करें। जिनको अर्ली अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है वो ना बुक करें कोई भी ये 2026 की अपॉइंटमेंट की डेट। तो ये आम रूटीन में मिल जाएंगे, इतना है इट इज़ बड़ा इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का। आप लोग खुद ट्राई करें, मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूँ ट्राई योर सेल्फ। जैसे आप लोग आप लोगों ने लेनी सेम वैसे ही मैंने लेनी, सेम वैसे ही एजेंट ने लेनी है। फ़र्क सिर्फ ये है, फ़र्क सिर्फ उनके पास थोड़ी सी जो पोर्ट आईडीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती है, उनके पास लिमिट एक्सीड का ऑप्शन नहीं जाता स्टिल। और ये चेक करें स्टिल अपॉइंटमेंट ना 327 हो गए हैं, नॉर्मल रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल रही है। और मैं बड़ा वेरी शॉक कि मैं हमने 50,000 पे किया है एजेंट को, हमें कोई भी बेशी 2026 की अपॉइंटमेंट लेते, नो, क्यों भाई पे कर रहे हो ये। आप लोगों को मैं इतनी वीडियोस लाइव दिखाने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, कि जितना मैं मोटिवेट कर सकता हूं मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई आप लोग अपॉइंटमेंट खुद बुक करें। तो आप लोगों ने फिर भी एजेंट के पास ही जाना है। रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको अर्ली अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है, और रेगुलर के लिए भी आप 50,000 पे कर रहे हैं 2026 की अपॉइंटमेंट के लिए, इट इज़ रॉन्ग। और अभी आप लोग इतने एक एक्सपेंस कर रहे हैं, कल को ये डिसी पता नहीं है आप लोगों का वीज़ा लगना है नहीं लगना। तो हाँ, अगर आप लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए उसके लिए आप 2 वीक्स ट्राई करें, अगर नहीं मिलती देन यू विल गो फॉर एजेंट। पर नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए आपको जब टूरिस्ट जो हैं उनको जल्दी जल्दी ही नहीं है तो आप लोग क्यों एजेंट के पास जा रहे हैं।
ऐसे ना करें। देखिए मैं आपको सामने ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं ले सकता हूँ तो आप लोग भी ले सकते हैं। सेम मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, सेम आपने भी वैसे ही लेनी है और एजेंट ने भी वैसे ही लेनी है। हम में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर ये चीज़ का डिफरेंस होता है कि एजेंट के पास जो है वो आईडी ज़्यादा होती है, उनके पास लिमिट एक्सीड नहीं होती, और मेरे और आपके पास लिमिट एक्सीड हो जाती है। फ़र्क ये है सिर्फ। तो आप मेक श्योर किया करें कि बार बार उसको रिफ़्रेश ना किया करें। आपको मैंने टाइमिंग ऑलरेडी बताई हुई है कि अपॉइंटमेंट जो है स्लॉट्स आ रही हैं 6 बजे भी है शाम को ना, आज 6 6 PM पे आज आई थी, ठीक है, मई की स्लॉट पर सिर्फ एक स्लॉट आई थी, और उस राइट पे विद इन 30 सेकेंड बुक हो। और जब मैंने ये पोर्टल लॉगिन किया था ना पहले 2 बजे, तो वह भी एक अप्रैल की अपॉइंटमेंट आई थी, बट वो एरर देगी लाइक उसी वक्त बुक होगी विद इन। जो अप्रैल अर्ली अपॉइंटमेंट है ना उसमें इशू होता है, पर रेगुलर अपॉइंटमेंट में तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। मैं आपके सामने लाइक मुझे भी आपके सामने पोर्टल ओपन किया है, लाइक 3 दफ़ा मैंने पोर्टल, एक दफ़ा ये किया, फिर मैंने दूसरा किया, फिर अगेन ये कर रहा हूँ, स्टिल अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल शो हो रही है। मैं इसको एक दफ़ा ना अगेन ट्राई करता हूँ रिफ़्रेश। ये आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ मैं, खुद आपको मोटिवेट मिलनी चाहिए बल्कि, कि मैं खुद ले सकता हूँ तो आप लोग भी ले सकते हैं। और ख़ासकर रेगुलर अपॉइंटमेंट में किस चीज़ का इशू है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइमिंग बता रहा हूँ। नो, रेगुलर अपॉइंटमेंट की जो कोई टाइमिंग नहीं है, अर्ली अपॉइंटमेंट की टाइमिंग है। रेगुलर अपॉइंटमेंट हर घंटे में मिल जाती, तो 2026 की आप लोगों को शो इसलिए नहीं होती, आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड नहीं सही, ठीक है। और ये किसी टाइम पे ये लोडिंग में भी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर किया करें कि जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है उसके लिए किसी पर्सन के लिए पास ना जाएं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स आपको जब जल्दी रिक्वायर्ड ही नहीं है अर्ली अपॉइंटमेंट, तो आप लोग क्यों ऐसे एजेंट को पैसे पे कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ही आप लोगों से हमेशा यही होता है कि आप लोग ना ये काम ना करें। कम से कम जो है अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट आप लोग खुद बुक करें। अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए चलिए आप, वो भी मेरी जो प्रेफरेंस है सारी वो आप लोग खुद बुक कर, अर्ली अपॉइंटमेंट भी आप लोग खुद बुक करें। पर अगर आप लोग खुद नहीं बुक कर सकते, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इंटरनेट का इशू है, लैपटॉप का इशू है, देन यू विल, और 2 वीक्स आप ट्राई कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट शो ही नहीं हो रही, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट फॉर अर्ली अपॉइंटमेंट, नोट कर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए भी आप एजेंट और कंसल्टेंट के पास चल जाएँ। मैं अगेन एक बार रिपीट करने लगा हूँ कि मैंने भी सेम अपॉइंटमेंट वैसे लेनी है जैसे आपने लेनी है, एजेंट ने भी सेम अपॉइंटमेंट वैसे लेनी है, कोई डिफरेंस नहीं है हम में, ठीक है। तो कोशिश किया करेंगे अपॉइंटमेंट आप लोग खुद किया करें। एक ये जो वेबसाइट में इशू आ रहा होता है ना लोडिंग का, तो ये एक आ रहा है कि अर्ली स्लॉट्स आ रही हैं, पर लोडिंग में इतना टाइम लग जाता है कि जब आप लोग क्लिक करते हैं, दो लाइक आफ्टर 2 मिनट, हाँ, इतने इसके बाद कैलेंडर ओपन होता है, ये स्टिल देखने के करीबन 7 to 8 मिनट आ मुझे भी जो हो गए इसको ओपन किए, और ये स्लॉट स्टिल अवेलेबल है रेगुलर। तो मैं बहुत इस चीज़ में आज देख के हैरान हुआ कि लाइक आप 2026 के लिए अपॉइंटमेंट के लिए पैसे पे कर रहे हैं, क्या मेरा 50,000, मैं तो बहुत इस चीज़ में हैरान हूँ आप लोगों पे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैंने जब आप लोगों को हमेशा ये कहने का मकसद ये होता है, अच्छा जब एरर देती है ना तो ये चीज़ आ जाती है, टाइम और अवेलेबिलिटी शो। जनवरी की 29 जनवरी की मेरे बुक होगी। हाँ, 29 जनवरी की जो है वो डेट बुक हो गई हुई है। 19 फेब की अवेलेबल आ रही है, मार्च 2026 की अवेलेबल आ रही है। ये कैलेंडर सारा मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ लाइव, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों को एजेंट कह देते हैं जी हमें आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलनी, आपको पेड मिलनी है, क्यों नहीं मिलनी, आप एजेंट की क्यों सुन रहे हैं। आप लोग खुद इस चीज़ को अवेयरनेस करें। आप लोगों को रेगुलर अपॉइंटमेंट इजीली मिल रहेगी विदाउट एनी फीस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अर्ली के लिए आपकी कमिटमेंट होती है किसी के साथ, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट, उसके लिए फिर आप कंटेक्ट करें, पर रेगुलर के लिए ना करें काइंडली।
ये रेगुलर तो अपॉइंटमेंट हर हर आधे घंटे बाद आ रही है, हर आधे घंटे बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट 2026 की आ रही है। ठीक है, हर आधे घंटे बाद आ रही है। ऐसा नहीं कि आपको शो इसलिए नहीं हो रही, आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड नहीं सही, या आप लोग जो लॉगिन करते हैं वो आप लैपटॉप पे नहीं करते, मोबाइल पे करते हैं। कम से कम जिस सिर्फ दो चीज़ों को फॉलो करें, आपको अर्ली अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक पोर्टल मस्ट भी लॉगिन इन लैपटॉप, और इंटरनेट स्पीड जो है आपका बहुत अच्छी, बहुत जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप जिस डिवाइस पे आप ये लॉगिन कर रहे हैं इंटरनेट पे, सॉरी, तो आप लोग क्या करें, मेक श्योर करें कि उस पर डिवाइसेस जो है उस इंटरनेट पे कम से कम कनेक्ट हो, उस पर कोई मूवी ना एट अ टाइम चल रही हो, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही हो, तो आपको अपॉइंटमेंट अर्ली भी मिल जाएगी, लाइव भी नहीं है। तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो। जब आप एजेंट से, आपने जिस एजेंट से आप केस कराते हैं, वो आप लोगों को कह देते जी आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी पेड। नो, ऐसा नहीं है। ये रेगुलर अपॉइंटमेंट या देख लें आपके सामने, आप लोग उसे कहें ठीक है नहीं मिल रही, आप लोग खुद बुक कर लें, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपॉइंटमेंट रेगुलर आ रही है 2026 की, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें खुद। और मैं, आप लोग 2026 की अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप 50,000 पे करें, तो अगर आप लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आप लोग फिर क्या करेंगे? नो, ऐसे ना करें। मेक श्योर करें कि खुद ट्राई करें। ठीक है, अगर नहीं मिलती देन यू विल गो फॉर एजेंट। पर वो परसेंटेज जिनको अर्ली चाहिए, लाइक अप्रैल की चाहिए, मई की चाहिए, जून की चाहिए, जिनको इससे आगे की चाहिए, वो मेक श्योर करें कि खुद ट्राई करते रहें। और जिनको अप्रैल मई जून की भी चाहिए, वो भी मैक्सिमम जो है वो 2 वीक्स खुद ट्राई करें मिनिमम। तो देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ना आपको डेली बेस पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।